स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स में सेकंड पार्ट डेरिवेटिव। बेटा डेरिवेटिव्स हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। बिना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के हम सेकंड यूनिट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y with respect to variable x. The instantaneous rate of change of variable y with respect to variable x is called derivative of y with respect to x. इसे कहते हैं हम derivative of y with respect to x, और इसे डिनोट कैसे करते हैं बेटा? dy by dx के साथ डिनोट करेंगे, dy by dx के साथ। अच्छा, अगर x वर्सेस y में हमारे पास ग्राफ हो, x वर्सेस y में हमारे पास ग्राफ हो, तो बेटा इसकी जो स्लोप निकाली हमने, इसकी जो स्लोप निकाली, इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। बेटा स्लोप का हमें पता है, स्लोप किसके इक्वल होगी? स्लोप इक्वल होगी tan थीटा के। और ध्यान से देखो, tan थीटा किसके इक्वल? परपेंडिकुलर dy बेस dx। सो ये जो स्लोप आई हमारी किसके इक्वल आई? dy अपॉन dx के बराबर आई। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ में से भी जो स्लोप पूछी हो, स्लोप क्या है? tan थीटा dy by dx। कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो हमारे काम की हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड v किसके इक्वल? बेटा या तो ds अपॉन dt या dx अपॉन dt, डिपेंडिंग अपॉन हमें इक्वेशन कैसे गिवन है। एक्सीलरेशन, बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होती है dv अपॉन dt। वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt का मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ds बाई dt का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा फोर्स किसके इक्वल? बेटा इंस्टेंटेनियस फोर्स dp अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा पावर, डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टॉर्क, बेटा डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी हमने काफी एग्जांपल्स करनी है जिसमें हमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले फंडामेंटल फॉर्मूले पढ़ लेते हैं डेरिवेटिव्स के। बेटा y इज इक्वल टू x की पावर n। बेटा n कोई भी रियल नंबर होगा, n कोई भी रियल नंबर होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, y इज इक्वल टू x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा y किसके इक्वल? x की पावर n, तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा इसे सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना। बेटा x की जितनी पावर है उसे सामने लिख लो, इंटू x की पावर n माइनस 1। बेटा x की जितनी पावर है उसे सबसे पहले सामने लिख लिया, x की पावर कितनी लिखेंगे? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1। बेटा फॉर एग्जांपल अगर हमने x क्यूब का डेरिवेटिव करना है, आंसर क्या होगा? बेटा x की पावर 3 सामने लिखा, x की पावर 3 माइनस 1 2, सो x क्यूब का डेरिवेटिव आया 3x स्क्वायर। अंडर रूट x का डेरिवेटिव, अंडर रूट x, बेटा अंडर रूट x मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा पावर कितनी है? 1/2 सामने लिखी, x की पावर कितनी हो गई? 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, x की पावर माइनस 1/2। आंसर आया 1/2 x की पावर माइनस 1/2, 1/2 x की पावर माइनस 1/2। ये आंसर आया डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बेटा इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा कितनी पावर? x की पावर माइनस 2 आगे लिख लिया, x की पावर -2 -1 -2 -1 -3, -2 इंटू एक्स की पावर -3, -2 इंटू एक्स की पावर -3।
लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव करना है t की पावर 3/2 का, t की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू t, अगेन बेटा अब डेरिवेटिव करना है t की पावर 3/2 का विद रिस्पेक्ट टू t। बेटा t की पावर कितनी, t की जितनी पावर सामने लिख लो, 3/2 सामने आया, t की पावर कितनी हो गई 3/2 माइनस 1/2। सो बेटा अगेन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 इंटू एक्स की पावर -3, सिंपली लिखना हो -2 एक्स की पावर -3, -2 एक्स की पावर -3, t की पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 t की पावर 1/2। सो अगेन बेटा x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1। अच्छा बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला, कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव। बेटा c यहां कांस्टेंट है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट हमेशा ही अगर हमने कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव में से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव में से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हमें डेरिवेटिव करना है x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू n, और x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम पहले ही कर चुके हैं। सो आंसर होगा कांस्टेंट इंटू n इंटू एक्स की पावर n-1, कांस्टेंट इंटू n इंटू एक्स की पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। बेटा 5 क्या है कांस्टेंट, 5 क्या है यहाँ एक कांस्टेंट। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा कांस्टेंट डेरिवेटिव में से बाहर आ गया 5, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा 2 आगे लिखा, x की पावर कितनी हो गई 2 - 1, आंसर आ गया बेटा 10x, आंसर हमारे पास आ गया 10x। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 7x क्यूब, y इज इक्वल्स टू 7x क्यूब। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, बेटा डेरिवेटिव ऑफ 7x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा कांस्टेंट कौन है 7 डेरिवेटिव में से बाहर गया, बेटा किसका डेरिवेटिव करेंगे x क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हमने पहले ही सीखा, 7 मल्टीप्लाई x की पावर 3 आगे लिखा, x की पावर कितनी होगी बेटा 3 - 1 2। सो बेटा हमारा आंसर आया 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा dy बाई डी एक्स, ये आया हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, सो हमने x की पावर n का डेरिवेटिव सीखा और कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव सीखा। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स। बेटा ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इसकी एक टाइप है, सेकंड फॉर्मूले की ही एक छोटी सी टाइप है। अगर y हो कांस्टेंट इंटू एक्स तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, मतलब अब करना है कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा अगेन कांस्टेंट डेरिवेटिव में से बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अब बेटा एक्स की पावर कितनी है 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आंसर क्या होगा कांस्टेंट x की पावर 1 आगे लिखा, x की पावर 1 - 1, बेटा 1 - 1 0, सो c इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 0। बेटा एनीथिंग रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा कांस्टेंट इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आ गया हमारा कांस्टेंट। सो बेटा कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव आया कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट। एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल्स टू 5x, सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हुआ डेरिवेटिव ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, अब सीधे से
कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट, सो 5x का डेरिवेटिव क्या हुआ, यहां कांस्टेंट कौन है, यहां कांस्टेंट है 5, सो आंसर होगा 5। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू पाई एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा यहां कांस्टेंट कौन है, पाई, कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट, सो पाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर क्या होगा पाई। y इज इक्वल टू 100t, y इज इक्वल टू 100t, बेटा 100 एक कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, कांस्टेंट इंटू t का डेरिवेटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू t का डेरिवेटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है यहां 100, सो आंसर क्या होगा 100। क्लियर है। नेक्स्ट, तो बेटा अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बेटा कांस्टेंट अकेला हो पाई 100, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, पाई हो, उसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, बेटा अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू किसी वेरिएबल के भी विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना हो, आंसर हमेशा होता है 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t, बेटा 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू z, बेटा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, बेटा 0। फॉर एग्जांपल, बेटा एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x 0, डेरिवेटिव ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू x 0, डेरिवेटिव ऑफ 100 विद रिस्पेक्ट टू t, बेटा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, बेटा आंसर 0। ठीक है। अच्छा, ये बेटा एक मेथड है, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, वेयर u कॉमा v एंड w आर द फंक्शंस ऑफ x, वेयर u कॉमा v एंड w आर द फंक्शंस ऑफ x, मतलब u भी कोई x का फंक्शन होगा, v भी कोई x का फंक्शन होगा, w भी कोई x का फंक्शन होगा। तब हमने इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, बेटा सिंपल सा रूल, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस, मतलब अगर यहां प्लस होगा तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस ही लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y किसके इक्वल हो, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, और u v w किसके फंक्शन हो, x के, अगर वही t के फंक्शन होते तो आना था डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल y हो 3t² प्लस 7t प्लस 9, बेटा y किस पे डिपेंडेंट है, t पर, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t कितना आंसर आएगा, बेटा 3t² का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 3t² विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7t विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है बेटा, 3t² का डेरिवेटिव, 3t² का डेरिवेटिव 6t, 3 एज इट इज, t² का डेरिवेटिव बेटा 2t, 3 इंटू 2t 6t प्लस 7t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, बेटा कांस्टेंट इंटू t का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इंटू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट कौन है 7, सो आंसर होगा 6t प्लस 7
अच्छा कांस्टेंट का डेरिवेटिव, 9 एक कांस्टेंट है, 9 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 9 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा 0। सो आंसर आया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t 6t + 7, यही हमारा आंसर हुआ बेटा 6t + 7। और एग्जांपल्स करते हैं। y इक्वल्स टू x की पावर 3/2 प्लस √x प्लस 1/√x माइनस 9x माइनस 9x माइनस 9x। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा y x का फंक्शन है, नाउ y इज द फंक्शन ऑफ x, तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस √x, डेरिवेटिव ऑफ √x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/√x with respect to x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9x with respect to x। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव, बेटा जितनी पावर है सामने लिख ली 3/2, और x की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 बेटा 1/2। √x का डेरिवेटिव, √x मतलब बेटा x की पावर 1/2, सो 1/2 बेटा आगे आया, x की पावर माइनस 1/2, 1/√x, 1/√x मतलब बेटा x की पावर माइनस 1/2, रूट 1/√x x की पावर माइनस 1/2, सो बेटा माइनस 1/2 आगे, x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2, बेटा माइनस कांस्टेंट इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट माइनस 9, सो बेटा 3/2 x की पावर 1/2 प्लस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2 माइनस 9, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अच्छा, y इज इक्वल टू u इंटू वी, बेटा इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव कैसे करने हैं हमने, बेटा u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, y इज इक्वल टू u इंटू वी, u और v दोनों ही x के फंक्शन हैं, मतलब u भी कोई x का फंक्शन होगा, 3x + 4, 4x + 9, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ऐसी टर्म का डेरिवेटिव कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा ध्यान से देखना, अगर y हो u इंटू वी की फॉर्म में, y हो u इंटू वी की फॉर्म में, u एंड v बोथ आर दी फंक्शंस ऑफ x, तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एज इट इज, मल्टीप्लाई में v का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लाई में v का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस बेटा प्लस v एज इट इज, अब v को एज इट इज रख दो, मल्टीप्लाई में u का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी फॉर्म में न्यूमेरिकल हो अगर, u एंड v बोथ आर दी फंक्शंस ऑफ x या बोथ आर दी फंक्शंस ऑफ t, अगर दोनों t के फंक्शन होंगे तो डेरिवेटिव y का होगा विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों x के फंक्शन होंगे तो y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 3x + 4 इंटू 7x + 28, y इज इक्वल्स टू 3x + 4 इंटू 7x + 28, बेटा इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, इस फंक्शन को मैंने u मान लिया और इस फंक्शन को मैंने v मान लिया, तो मुझे डेरिवेटिव इसका करना क्या सिखाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
बेटा सबसे पहले मैं इस u को एज इट इज रख दूंगा 3x प्लस 4 बेटा एज इट इज, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करूंगा 7x प्लस 28 का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस बेटा अब 7x प्लस 28 v को एज इट इज रख दूंगा, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करूंगा 3x प्लस 4 का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, अब देखो क्या बना, 3x प्लस 4 एज इट इज, बेटा 7x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 7x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा कांस्टेंट इंटू x का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इंटू x का डेरिवेटिव कांस्टेंट, सो बेटा 7x का डेरिवेटिव क्या आया 7 प्लस 28 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल 0, 7 प्लस 0 प्लस बेटा नाउ 7x प्लस 28 एज इट इज, 7x प्लस 28 एज इट इज, बेटा 3x का डेरिवेटिव, बेटा 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3, 4 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल 0। ठीक है, सो बेटा फाइनल आंसर इज 3x प्लस 4 इंटू 7 प्लस 7x प्लस 28 इंटू 3, ये हमारा फाइनल आंसर आया डेरिवेटिव का। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेरिवेटिव यहां तक आ गया, आगे की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5x स्क्वायर माइनस 9x। सो बेटा इस फंक्शन को मैंने u मान लिया, इस फंक्शन को मैंने v मान लिया। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा विद रिस्पेक्ट टू x क्यों? क्योंकि u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x। सो बेटा u को एज इट इज, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x को मैं एज इट इज रखूंगा और डेरिवेटिव करूंगा 5x स्क्वायर माइनस 9x का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x को एज इट इज और डेरिवेटिव करूंगा 3x स्क्वायर प्लस 2x का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बेटा देखो आंसर क्या हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, बेटा 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x, 5 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, आंसर आ गया 10x, माइनस 9x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 9, प्लस बेटा 5x स्क्वायर माइनस 9x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे 3x स्क्वायर का, बेटा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू 2 6x, 2x का डेरिवेटिव बेटा 2, आंसर y इज इक्वल्स टू ax प्लस b की पावर n। बेटा हमने y इज इक्वल्स टू x की पावर n का डेरिवेटिव तो सीख लिया, ये x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा n इंटू x की पावर n माइनस 1, n इंटू x की पावर n माइनस 1। लेकिन यहां हमने देखा ax प्लस b की पावर n, ax प्लस b की पावर n, बेटा इसे कहते हैं चेन रूल, ये डेरिवेटिव है चेन रूल का, ध्यान से देखना। चेन रूल हमें क्या सिखाता है, अगर हमारे पास x के अलावा कोई और टर्म हो, जैसे यहां आ गया ax प्लस b, इसको हमने x ही मान लेना है, मान लो ये x ही है हमारा, इसको हमने x मान लिया। बेटा x की पावर n का डेरिवेटिव आपने सीखा है, वैसे ही कर दो। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ax प्लस b की पावर n माइनस 1, n आगे आ गया, n इंटू ax प्लस b की पावर n माइनस 1। बेटा इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया, इस सारी टर्म को x मान लिया, x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x की पावर n माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में बेटा, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई में इस ax प्लस बी का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मल्टीप्लाई में ax प्लस बी का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो बेटा आंसर क्या आया, n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बेटा ए एक्स का डेरिवेटिव। बेटा a और b दोनों ही कांस्टेंट हैं, a और b दोनों ही कांस्टेंट हैं। बेटा ax का डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव आपने क्या सीखा, कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट। सो a बेटा अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, a प्लस 0। सो बेटा ये फॉर्मूला बन गया n इंटू ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हुआ n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 की पावर 4, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 की पावर 4। बेटा इस सारी वैल्यू को क्या मान लूंगा मैं, x, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव हमने क्या सीखा, x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या लिखोगे बेटा 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। बेटा x किसको माना है, इस 3x प्लस 4 को हमने x मान लिया, ठीक है, इंटू इस 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, इंटू 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा 4 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 3, बेटा 3x का डेरिवेटिव 3, 4 का डेरिवेटिव 0, 3 प्लस 0 3, बेटा 4 3 जा 12, 12 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 3, 12 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 3। एक और एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 की पावर 3/2, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 की पावर 3/2। तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बेटा कितनी पावर है 3/2, 3/2 को आगे लिखो और ब्रैकेट की पावर 1 माइनस कर दो, ब्रैकेट की पावर 1 माइनस कर दो। बेटा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 1/2। मल्टीप्लाई में इस 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा 2x का डेरिवेटिव 2, सो 3/2 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2, 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का डेरिवेटिव 0, ठीक है जी। 2 प्लस 0 2, बेटा 2 के साथ ये 2 कैंसिल, आंसर आया 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2। ये हमारा आंसर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बेटा। अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में ना आई हो, आप जब मर्जी मुझसे क्लास में समझ सकते हो। थैंक यू बेटा।